Here, a ray is incident at an angle of incidence I on one surface of a small angle prism with angle prism A. Okay, means angle of prism is A and emerges normally from the opposite surface. तो सबसे पहले एक प्रिज्म बनाएंगे, नाम देते हैं A, B, C. प्रिज्म एंगल है A. अब क्या कहा कि एक रे इंसिडेंट हो रही है ऐसे और वो इमर्ज आउट कैसे, नॉर्मली, मीन्स यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा 90 डिग्री. इफ आई ड्रॉ अ नॉर्मल हियर, अगर ये नॉर्मल है तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. ओके, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज म्यू, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नियरली इक्वल टू, हमें क्या ढूंढना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, अब देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1. अब हमें क्या पता है, फॉर प्रिज्म वी कैन राइट की फॉर प्रिज्म R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A. लेकिन यहाँ पे इमर्जेंस 90 डिग्री पे हो रहा है तो मतलब कि ये जो सेकंड रिफ्रैक्टिव एंगल है ना वो क्या हो जाएगा, 0. तो यहाँ पे होगा R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, सीधा 0 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू A. तो हमें मिला R1 इज इक्वल टू A. अब देखो यहाँ पे इसको हम नाम देते हैं पॉइंट P. पॉइंट P के ऊपर, एट पॉइंट P, और वी कैन ऑल्सो राइट की AB, सॉरी स्मॉल लिखा है ना, स्मॉल AB सरफेस के ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ. तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर साइन I इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास साइन R1. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या हो जाएगा, 1, तो 1 इंटू साइन ऑफ I इज इक्वल टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें म्यू गिवन है, साइन ऑफ R1. ओके, तो यहां से मुझे एक रिलेशन मिला, साइन I इज इक्वल टू म्यू. अब देखो R1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, A म्यू साइन A. अब देखो यहाँ पे स्मॉल प्रिज्म है. ओके, सो फॉर स्मॉल प्रिज्म ये जो साइन I इज नियरली इक्वल टू I लिख सकते हैं हम लोग. ओके, और साइन A इज नियरली इक्वल टू A. तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू म्यू इंटू A, है ना, साइन A इज नियरली इक्वल टू A. तो ये मिल गया मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस, कितना मिला, म्यू टाइम्स एंगल ऑफ प्रिज्म, म्यू टाइम्स A. तो यहां से देखिएगा तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर.